कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की है जो हमेशा चिंतित रहता था, जैसे उसे हर समय चिंता करने की आदत सी हो गई थी। उसके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान को अच्छी तरह जीने के लिए चाहिए होता है। एक अच्छा घर, गाड़ी, कई दुकानें, होनहार बच्चे और अच्छा परिवार। बैंक बैलेंस और स्वास्थ्य भी ठीक ही था, पर वो फिर भी भविष्य में आने वाली कल्पनाओं में खो जाता और चिंता करने लगता कि कहीं मेरा बिजनेस डूब न जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं बच्चे पढ़ ना सकें। कभी सोचता था कि बच्चे बड़े होकर बिगड़ ना जाएं और उसके बुरे समय में उसका ध्यान न रखें। कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए, कहीं कोई मेरा पैसा ना चुरा ले। बस दिन रात ऐसा ही सोचते सोचते उसकी जिंदगी गुजरती जा रही थी। कई बार उसकी पत्नी और करीबी लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर सब बेअसर। उसे जैसे चिंता में रहने की आदत सी हो गई थी। हमेशा किसी न किसी अनहोनी होने का डर उसे सताता रहता और वो बेवजह चिंता में घिरा रहता। कहते हैं चिंता चिता के समान होती है, जो इंसान को धीरे धीरे गहरे दुख और अंधकार में ले जाती है। अपनी बेवजह चिंता करने की वजह से वो बिजनेसमैन कुछ परेशान सा रहने लगा था और उसका बिहेवियर भी कुछ चिड़चिड़ा सा होने लगा था और अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर उसकी पत्नी उसे लेकर एक संत के पास जाती है, जो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। वो ज्यादातर समय अपने ध्यान और भक्ति में ही लगे रहते। तब उस बिजनेसमैन और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्याएं उन संत के सामने रख दी और कहा, संत जी, मैं हर समय किसी न किसी समस्या में घिरा रहता हूँ। उन चीजों के बारे में सोचकर दुखी हो जाता हूँ जो अभी तक हुई भी नहीं। भविष्य में होने वाली घटनाएं मुझे डराती हैं। बिजनेसमैन की बात ध्यान से सुनने के बाद संत ने कहा, तुम दोनों कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। अगली सुबह जब दोनों पति पत्नी फिर से संत के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि संत बड़े परेशान और चिंतित लग रहे थे और उनके सामने फलों से भरी हुई टोकरी रखी थी। संत कभी फलों से भरी टोकरी को देखते तो कभी चिंता से सिर पर हाथ रख लेते। देखने में संत बड़े चिंताग्रस्त लग रहे थे। बेचैनी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। संत की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने पूछा, संत जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तब संत ने कहा, मैं इन फलों के कारण बहुत चिंतित हूँ। कहीं कोई जानवर आकर इन्हें खा न जाए, या ये फल सड़कर खराब ना हो जाए, या फिर आश्रम का कोई शिष्य आकर इन्हें ना ले ले। मैं बस इसी बात को लेकर सुबह से परेशान हूँ। संत के मुंह से ऐसी बच्चों जैसी बातें सुनकर बिजनेसमैन और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, संत जी, आप तो इतने ज्ञानी हैं, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? ये कुछ फल ही तो हैं। अगर कोई जानवर ले भी गया या फिर ये सड़ गए या किसी अन्य ने इन्हें खा लिया तो और आ सकते हैं। ये चीजें नेचर में कभी समाप्त नहीं होती। ये सारे फल आपको दोबारा मिल सकते हैं और आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, क्योंकि ना तो अभी तक इन्हें जानवर लेकर गया, ना ही ये सड़े, और अभी तो ये आपके सामने ही रखे हैं। आप जब चाहें हाथ बढ़ाकर इन फलों का आनंद ले सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि भविष्य में ऐसा हो ही जिसके लिए आप आज चिंतित हैं। बिजनेसमैन के मुंह से ये बातें सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वास्तव में इन फलों को लेकर चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ जो कुछ प्रकृति ने हमें दिया है वो असीमित है, वो कभी खत्म नहीं होता। पर जो तुम्हें चाहिए वो सब परमानेंट नहीं है, वो कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं हुआ। आज जिस जगह पर तुम खड़े हो वहां पर पहले कोई और होगा, और तुम्हारे बाद ये धन और जमीनें किसी और की हो जाएंगी। इसलिए भविष्य की उन बातों और घटनाओं की चिंता करना बेकार है जो अभी तक हुई ही नहीं। इससे हमारा वर्तमान जो अभी हमारे पास है वो भी खराब हो जाता है
और अगर मान लो किसी कारणवश तुम्हें नुकसान हो भी गया तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे बाद में भी पाया जा सकता है। अगर दोबारा हासिल नहीं भी कर पाए तो समस्याओं के आने के साथ ही उनसे लड़ने का हौसला भी प्रकृति दे ही देती है। संत की बातें सुनकर उस व्यक्ति को लगा जैसे कि वो अभी गहरी नींद से जगा हो। उसने जाना कि वो भी तो यही गलती कर रहा है। वो खुद भी भविष्य में आने वाली परेशानियों की चिंता लगातार कर रहा है जो अभी तक आई भी नहीं, और ये जरूरी भी नहीं कि वो कभी आए भी। काफी देर तक सोचने के बाद अब बिजनेसमैन को ये एहसास हुआ और संत से कहने लगा, आपके इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आज से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना छोड़ दूं। बस ऐसी ही गलतियां हम सभी अपने जीवन में करते हैं। बेवजह फ्यूचर के चक्कर में हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और अपने अच्छे समय को भी खराब कर लेते हैं। इंसान का जीवन अच्छी और बुरी घटनाओं का एक सफर है। हमेशा याद रखिए, हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है और कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं होती, इसलिए मटेरियल से ज्यादा अटैचमेंट ना रखें। महान संत कबीर जी ने भी चिंता जैसे विषय को लेकर बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं। कबीर चिंता क्यों करें, चिंता से क्या होए, चिंता तो हरि ही करें, चिंता करो न कोई। इन बातों को अगर गहराई से समझ लिया जाए तो हमेशा के लिए चिंता जैसी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ज्यादातर हमारे मन में 4 तरह के विचार ज्यादा चलते हैं। पहला, क्या मैंने ये काम सही किया है? दूसरा, क्या मैं इससे और बेहतर हो सकता था? तीसरा, मेरे इस काम का रिजल्ट क्या होगा? चौथा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करने लगता है। अगर हम किसी बात को लगातार एक ही तरीके से सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग इसे हमारी परमानेंट आदत बना लेता है। शुरुआत में तो हम किसी काम को अपनी इच्छा या दूसरों के कहने से करते हैं, पर बाद में वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे ज्यादातर यंगस्टर्स जब स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं तो या तो दोस्तों के कहने पर या अपनी इच्छा से करते हैं, पर बाद में इसे छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि तब तक ये हमारी आदत बन चुकी होती है। जैसे जब हम कार चलाना सीखते हैं तो हमें हर छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है और हम बड़े ध्यान से कार चलाते हैं, पर जैसे ही हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारा दिमाग इसे हमारी आदत बना लेता है और फिर हम बात करते करते, फोन चलाते हुए भी गाड़ी चला लेते हैं और हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। हमारे हाथ हमारी आदत के अनुसार अपने आप गियर और ब्रेक्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक ऐसा ही हमारी चिंता करने की आदत के साथ भी होता है। अगर एक बार आपको चिंता करने की आदत लग गई तो कोई बड़ी बात ना होते हुए भी लोग अक्सर चिंताग्रस्त रहने लगते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि चिंता क्या होती है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो लोग उससे उसकी चिंताओं के बारे में बात करने लगते हैं और वो भी चिंता करना सीख जाता है। पेरेंट्स और दूसरे लोग चिंता नाम के शब्द को इतनी ज्यादा बार इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज होकर सोचने लगता है कि शायद ये जीवन का कोई जरूरी काम होगा जो मैं नहीं कर रहा हूँ पर बाकी लोग कर रहे हैं, और वो भी चिंता करना शुरू कर देता है। बच्चों से अक्सर उनके फ्यूचर, कैरियर और एग्जाम्स की चिंता करने को कहा जाता है और लगातार उनकी ग्रूमिंग चिंता वाले माहौल में ही की जाती है। फिर बच्चा मान ही लेता है कि किसी भी काम को करने के लिए पहले उसकी चिंता करनी चाहिए। पहले तो वो ये सब काम जानबूझकर करता है, बाद में ये उसकी परमानेंट आदत बन जाती है और पूरी जिंदगी चिंता के जाल में फंसकर बिताता है। चिंता से मुक्ति पाने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। जिस बात के बारे में हम इतना सोच रहे हैं, क्या उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है या नहीं? क्या हमारे जीवन की शांति से ज्यादा वो चीज हमारे लिए मायने रखती है? इस संसार में क्या कुछ भी परमानेंट है जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए? शायद हम खुद भी नहीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टॉप वरीज। नमस्कार।